कामयार आयरा की वजह से पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि कामयार आयरा की वजह से पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि उसकी कोई निजी वीडियो इस तरह वायरल हो सकती है। उसका ध्यान बार बार उस पार्टी की तरफ जाता है जहां वह शादी से पहले गया था और जहां फरीहा भी मौजूद थी। उसी वक्त कामयार उस पार्टी की CCTV फुटेज निकलवाता है। जैसे ही वह वीडियो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि फरीहा चुपके से उसकी ड्रिंक में नशीली दवा मिला रही थी और खावर भी उसके साथ मिला हुआ था। तभी कामयार को समझ आ जाता है कि उसकी शादी टूटने के पीछे फरीहा की ही साजिश थी और उसी ने यह गंदी वीडियो वायरल करवाई थी। सबूत हाथ में लेते ही कामयार सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर आयरा के घर पहुंचता है। वह आयरा को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब फरीहा की चाल थी, लेकिन गुस्से में डूबी आयरा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और चिल्लाकर कहती है, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। टूटा हुआ कामयार मायूस होकर वहां से निकल जाता है। आयरा की यादों में इतना खो जाता है कि उसे सड़क का होश ही नहीं रहता। तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और कामयार की गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है और कामयार खून में लथपथ होकर बेहोश हो जाता है। आसपास मौजूद लोग उसे तुरंत फॉरेन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उसी रात आयरा के घर भी आफत आ जाती है। इरफान साहब को सीने में तेज दर्द उठता है। घबराई हुई आयरा उन्हें उसी हॉस्पिटल लेकर जाती है जहां कामयार जिंदगी और मौत से जूझ रहा होता है। डॉक्टर इरफान साहब का इलाज शुरू कर देते हैं। आयरा रिसेप्शन पर दवाइयां लेने जा रही होती है कि तभी उसकी नज़र एक कोने में खड़े फरीहा और खावर पर पड़ती है। आयरा चुपके से उनके पास जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। फरीहा घबराकर कहती है, अगर कामयार को कुछ हो गया तो हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा, पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। खावर उसे तसल्ली देता है, चिंता मत करो, आयरा को कुछ पता नहीं चलेगा। यह सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सामने आकर चिल्लाती है, तुम दोनों की सच्चाई मुझे पता चल गई है, तुमने मिलकर कामयार को फंसाया था। आयरा गुस्से में पूछती है, कामयार कहाँ है? तभी कामयार की अम्मी नफीसा वहां आ जाती है और आयरा को उसके कमरे में जाने से रोक देती है। वो दर्द से भरी आवाज में कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज इस हाल में है, यहां से चली जाओ। फरीहा भी मौके का फायदा उठाकर आयरा को धक्का देती है और कहती है, निकलो यहां से। उधर डॉक्टर बताते हैं कि इरफान साहब खतरे से बाहर है, उनका बीपी सिर्फ टेंशन की वजह से बढ़ा था। आयरा अपने अब्बू को लेकर जाने ही वाली होती है कि तभी एक नर्स भागती हुई आती है और कहती है, पेशेंट को होश आ गया है और वो बार बार आयरा का नाम ले रहा है। डॉक्टर आयरा को अंदर बुलाते हैं। आयरा रोते हुए कामयार के पास जाती है। कामयार कांपते हाथों से अपनी जेब से टूटा हुआ मोबाइल निकालता है और आयरा को वही CCTV वीडियो दिखाता है। वीडियो देखते ही आयरा टूट जाती है। वह फुट फुट कर रोने लगती है और कामयार के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, वह रोते हुए कहती है। घर पहुंचकर आयरा इरफान साहब को सारी सच्चाई बता देती है कि यह सब फरीहा और खावर की घटिया साजिश थी। इरफान साहब को गहरा पछतावा होता है। वह उसी वक्त कामयार को कॉल करते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर दो, तुम आने वाले संडे को अपनी फैमिली के साथ बारात लेकर आओ, मैं तुम्हारा और आयरा का निकाह करवाऊंगा। कामयार ठीक होते ही सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है और फरीहा व खावर के खिलाफ सारे सबूत और CCTV फुटेज जमा करवा देता है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। आखिरकार संडे का दिन आता है। कामयार धूमधाम से बारात लेकर पहुंचता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं और कामयार और आयरा का निकाह मुकम्मल हो जाता है। निकाह के बाद कामयार आयरा को अपने घर लेकर आता है। दोनों अपने कमरे में एक दूसरे से दिल की बातें करते हैं और सारी पुरानी कवाहट भूल जाते हैं। अगली सुबह एक और खूबसूरत सरप्राइज मिलता है। इरफान साहब अपने पूरी फैमिली के साथ कामयार के घर आते हैं और अपने हाथों से बेटे और दामाद के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाते हैं। सब साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।